नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव हिंदुस्तान चर्चा। मैं अजय शुक्ल इस चर्चा में आप सभी का इस्तकबाल करता हूं। हमारी आज चर्चा का विषय है कि गुरबानी को लेकर के पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार, भगवंत मान की सरकार और एसजीपीसी में क्यों ठन गई। एसजीपीसी कहती है कि यह धार्मिक संस्था है, इसमें कोई भी इसके एक्ट में परिवर्तन के लिए आवश्यक है कि केंद्र सरकार करे, क्योंकि ये संसद के कानून के तहत बनी है। और पंजाब की सरकार कहती है कि 1925 के गुरुद्वारा एक्ट के तहत बनी है, राज्य गुरुद्वारा एक्ट के तहत, तो इसलिए इसको मान्य है। हालांकि जब बनी थी तब पंजाब बहुत बड़ा था, अविभाजित था। पंजाब में ही हरियाणा भी आता था, पंजाब में ही दिल्ली आता था, पंजाब में ही हिमाचल आता था और पंजाब में ही लाहौर आता था और बहुत सारे हिस्से आते थे। तो आज जब यह स्थिति है कि आखिर ये धार्मिक संस्थाओं में क्यों दखलंदाजी हो रही है, ये तो उन्हें अख्तियार होना चाहिए। इसी को लेकर हमारी चर्चा है। इसमें जो हमारे साथ मेहमान जुड़े हुए हैं उनसे तारुफ कराते हैं। हमारे साथ में जसप्रीत जी हैं कांग्रेस पार्टी से। हमारे साथ में एसएस चन्नी साहब हैं जो भारतीय जनता पार्टी से हैं। चन्नी साहब मुझे लगता है पूर्व प्रशासनिक अधिकारी भी हैं। मैं सबसे पहले चन्नी साहब से ही शुरू करूंगा, क्योंकि केंद्र में उनकी सरकार, कमोबेश जो एक्ट की कानूनी पहलू हैं और इसके बाद में स्थिति क्यों जरूरत पड़ रही है कि धर्म के अंदर घुसा जाए, क्योंकि धर्म का काम अलग है, राजनीति का काम अलग है। गुरबानी को सबको सुनाना चाहिए, निश्चित रूप से सुनाना चाहिए, लेकिन क्या गुरबानी में या धार्मिक संस्थाओं में घुसना उचित है? जी चन्नी साहब। अजय जी, बात ये है कि देखो, जैसे आपने बताया, ये जो कानून बना 1925, तब तो ये पंजाब असेंबली भी कहीं नहीं थी और ये लेजिस्लेटिव काउंसिल थी तब ब्रिटिश इंडिया के टाइम में। उन्होंने ये कानून बनाया और उसके बाद कानून चलता रहा। और उसके बाद जब ये रीऑर्गेनाइजेशन हुई पंजाब की, उस टाइम 1966 का जो एक्ट है उसके तहत विभाजन हुआ स्टेटों का। और अभी भी देखो, चलो हरियाणा ने भी अपनी कमेटी बना ली, दिल्ली की बनी हुई है, नंदेड़ साहब की बनी हुई है, पटना साहब का भी अपना बोर्ड है। तो ये जो अभी भी जो हमारा एसजीपीसी है एक्ट है, उसमें यूनियन टेरिटरी चंडीगढ़ और हिमाचल प्रदेश का एरिया भी आता है। तो मतलब जो स्टेट गवर्नमेंट है पंजाब की, वो ऐसा कैसे कोई कानून ला सकती है जिसमें वो कानून चंडीगढ़ में भी लागू हो और हिमाचल प्रदेश में भी लागू हो? एक बात तो ये है। दूसरी बात, अगर हम ये कहें कि भी इनका अधिकार भी है, दूसरी बात ये कि जब 1966 का जो एक्ट बना पंजाब रीऑर्गेनाइजेशन का, तो उसमें ये इसको इंटर स्टेट बॉडी इनकॉर्पोरेट ये लाना गया जो एसजीपीसी एक्ट है, क्योंकि तब ये दोनों स्टेट को भी ये कवर करता था। तो और इसमें जब भी कोई संशोधन हुआ है, चाहे 2014 में हुआ जिसकी नोटिफिकेशन की साझेदारी जो सिखों का वोटिंग राइट लिया था, फिर वो हमारी लोकल हाई कोर्ट में चैलेंज हुआ और उन्होंने कहा कि जी इसको तो पार्लियामेंट अमेंड करेगी, नोटिफिकेशन से काम नहीं चलेगा। तो अभी तक कोई ऐसी अमेंडमेंट नहीं है जो स्टेट गवर्नमेंट ने की हो। और ज़्यादा से ज़्यादा क्या है कि जब भी कोई फीलिंग आती है तो वो जो रिकमेंडेशन एसजीपीसी करता है, क्योंकि वो बोर्ड है और उसी के हिसाब से जो अमेंडमेंट कैरी आउट करनी होती है वो पार्लियामेंट ऑफ इंडिया करती है। ये पता नहीं इनको क्या लगा। वैसे तो जो धर्म होता है ना, वो राजनीति को सेध देता है। जो राजनीति है वो धर्म को सेध नहीं देती, चाहे कोई भी धर्म हो। धर्म तो ये सिखाता है कि भाई सभी से प्यार कैसे करना है, सभी से साथ कैसे रहना है, भाईचारा कैसे बनाना है। ऐसी बातें कोई भी धर्म हो ऐसी बातें करेगा, कोई ह्यूमैनिटी की बात करेगा। और जब से ये सरकार आई है, इनके पास इतना अहंकार आ गया, इतना इनको कोई नहीं दिखता कि हम ही हम है, हम ही हम है और कोई है नहीं। चाहे केजरीवाल की बात कर लो, जो जैसी भाषा बोलता है ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर के लिए, ये समझते हैं कि शायद 75 सालों में हम ही पहली बार इलेक्ट हुए हैं। बाकी सभी को तो ये दरकिनार करते हैं। ये नहीं मानते कि अगर पार्लियामेंट में 353 लोकसभा की सीटें हैं और वो भी मैंडेट है उनके पास ऑल इंडिया अक्रॉस द कंट्री, तो ये पता नहीं अपने आप को क्या समझने लगे। और ये चन्नी साहब आप आईएएस ऑफिसर रहे हैं, होम सेक्रेटरी रहे हैं, कानूनी पहलुओं को जानते हैं, सारी चीजें जानते हैं। तो ऐसी स्थिति में
क्या आपको यह लगता है कि जिस तरीके से प्रशासनिक और सारी अमले का इस्तेमाल हो रहा है, जिस तरीके से करने की कोशिश हो रही, वो कोई विधिक और तरीका है? जी चन्नी साहब। बिल्कुल नहीं है ऐसा तरीका। देखो, इन्होंने जितनी भी इंस्टीट्यूशन है, कोई भी हो, सभी को इन्होंने तहस नहस कर दिया। जो ब्यूरोक्रेसी है उसको, चाहे एवरी डे यू विल फाइंड एन ऑफिसर इन ए न्यू प्लेस, और चाहे एजी की बात कर लो, चाहे डीजीपी की बात कर लो, चाहे चीफ सेक्रेटरी की बात कर, मतलब एक किसी को कहीं टिकने नहीं देते, और इनका कहीं भी कोई रेपो नहीं बन रहा। प्रॉब्लम इनको ये है, खुद को एक्सपीरियंस नहीं है, कोई बैकग्राउंड नहीं है, आता जाता भी कुछ नहीं है, और किसी के ऊपर ट्रस्ट नहीं करते, क्योंकि ट्रस्ट करने के लिए आपको एक दूसरे के ऊपर थोड़ा ट्रस्ट बढ़ाना पड़ता है, वो नहीं बढ़ रहा। तो ऐसी ऐसी वादे इन्होंने क्रिएट कर दी हैं कि मतलब आप सोच नहीं सकते। जिस अफसर के पास 2-4 थे, जिस दिन उन्होंने उसका अपना एडवर्टाइजमेंट के लिए पैसे नहीं दिए, तो उसको वो भी 2-2 चार्ज ले लिए, और उसको 3-4-5-6 महीने तो पोस्टिंग भी नहीं दी। तो मतलब इनका जो एजेंडा है, जो जैसे बार बार सभी लोग कहते हैं कि ये तो ट्रैवल एंड टूर एजेंट ऑफ केजरीवाल का काम हमारी सरकार कर रही है। आज भी शायद उसको बड़ी बात कही है चन्नी साहब ने, बड़ी बात कही है। मैं जसप्रीत नरवाल साहब के पास आऊंगा। जसप्रीत जी, आप भी सत्ता में रहे हैं, आपने क्या कभी दखल दिया है गुरुद्वारे में? क्या एसजीपीसी के तमाम नियमों में आपने इंटरफेयर किया है? क्योंकि जब उसके लिए एक चुनी हुई नुमाइंदों की, सिख कम्युनिटी की नुमाइंदों की एक बड़ी प्रभावी कमेटी, सबसे बड़ी कमेटी, फिर ऐसा क्यों होगा? जी सर, इसके लिए हमें जो है कि पीछे जाना पड़ेगा। आजादी से पहले क्या था कि जब अंग्रेजों ने ये एक्ट बनाया 1925 में के अंदर, जो एसजीपीसी जब होंद में आई है, उससे पहले क्या था कि गुरुद्वारों के ऊपर महंतों का कब्जा था। उसके बाद में बहुत सारे मोर्चे लगे, मोर्चे लगने के बाद में ये एक्ट बना। एक्ट बनने के बाद में देश आजाद हुआ। आजाद होने के बाद देखिए पंजाब का विभाजन हुआ। आप जानते हैं कि पंजाब का बहुत सारा हिस्सा पाकिस्तान में भी गया, और उसके बाद में 1966 के अंदर दोबारा से फिर पंजाब को रीऑर्गेनाइज किया गया। और उससे पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू जी और मास्टर तारा सिंह के बीच में बहुत सारी इस एसजीपीसी को लेकर बहुत सारी डिस्कशंस होने के बाद में जो है मौजूदा जो एसजीपीसी का ढांचा चल रहा है वो चल रहा था। सो इसके अंदर जो अब पंजाब के अंदर जो मुद्दा चल रहा है वो चल रहा है कि जो ये कह रहे हैं कि फ्री टू एयर किया जाए, जो गुरबानी का प्रसारण श्री हरमंदिर साहब से होता है उसको फ्री टू एयर किया जाए। उसके अंदर देखिए कि ये तो हम सभी चाहते हैं कि जो गुरबानी का जो भी प्रसार हो फ्री टू एयर हो, ताकि जो बंदा नहीं भी अफोर्ड कर सकता डिश चैनल वगैरह उसको भी घर के अंदर जैसे सुनने को मिल जाए, क्योंकि आजकल टीवी तो हर किसी के पास है। और इससे अगली बात जो सरकार बोल रही है, देखिए 2019 के अंदर जब कांग्रेस की सरकार थी उस टाइम के ऊपर हमारे तृप्त बाजवा जी जो हैं पंजाब के अंदर मिनिस्टर थे उस टाइम के ऊपर, वो प्रस्ताव लेके आए थे इस चीज के लिए। और प्रस्ताव के बीच में जो श्रोमणी अकाली दल बादल है उसने वॉकआउट किया था सदन से। तो उस टाइम के ऊपर जो आम आदमी पार्टी थी वो ऑपोजिशन में थी और उसने समर्थन किया था। तो हमने वो जो मता था, वो जो हमने विधानसभा के अंदर फैसला किया था, उसको जो है हमने रेकमेंडेशन एसजीपीसी को किया था। एसजीपीसी को हमने बोला था कि जो पंजाब के अंदर जो विधानसभा के अंदर जो नुमाइंदे हैं, जो एमएलएस हैं, वो ये चाहते हैं कि उनका सर्वसम्मति के साथ ये फैसला हुआ है कि जो गुरबानी का प्रसार है उसको जो है लोगों के लिए ओपन खोल दिया जाए। पर उसके ऊपर कोई भी फैसला लेना है वो एसजीपीसी का जो मतलब आपने एसजीपीसी में घुसपैठ की कोशिश नहीं की? मैं वही आपको बताने जा रहा हूं कि कांग्रेस ने एसजीपीसी में घुसपैठ की कोशिश नहीं की। हमने उनको प्रस्ताव दिया, उसके बाद में एसजीपीसी की जो बॉडी है उसके जो मेंबर्स हैं उनका खुद का इजलास बुलाते हैं वो, उसके अंदर उनकी जनरल बॉडी मीटिंग होती है, उसके बीच में वो फैसला लेते हैं कि क्या करना क्या नहीं करना। सो ये जो बात है, ये जो हमारे काल तख्त के जत्थेदार जी हैं ज्ञानी हरप्रीत जी, जो पहले अभी उनको जत्थेदारी से वो दूसरे जत्थेदारी पे जा चुके हैं,
सो उन्होंने ये हुक्म दिया था एसजीपीसी को कि जैसे ही ये खत्म होता है, जो चल रहा है फिलहाल पीटीसी के साथ जो इनका एग्रीमेंट चल रहा है, जैसे ही खत्म होता है उस टाइम के ऊपर, उसके बाद में या फिर उससे पहले ही एसजीपीसी एक अपना चैनल लॉन्च करे, जैसे यूट्यूब चैनल है या अपना एयर चैनल है, वो लॉन्च करे ताकि लोगों को गुरबानी के बीच में सहूलत हो जाए, किसी भी प्रकार की किंतु परंतु ना रहे। और वो अभी जो है आपको, हम सबको मालूम है कि 21 जुलाई के बाद में उस चीज का पता लगेगा। पर अगर हम बात करें मौजूदा गवर्नमेंट अगर इसके ऊपर कोई फैसला ले रही है, देखिए जैसे चन्नी जी ने बोला है अभी कि पंजाब की जो एसजीपीसी है, जो अमृतसर में एसजीपीसी है, श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, उसके अंदर अकेला पंजाब नहीं आता, उसके अंदर चंडीगढ़ भी आता है, उसके अंदर हिमाचल प्रदेश भी आता है, वो सरकारें भी आती हैं। सो अगर जो एक्ट है, जो गुरुद्वारा एक्ट है, उसको अकेला पंजाब का एक्ट नहीं हम मान सकते, जो 1925 का जो एक्ट है, उसके अंदर हिमाचल का भी हिस्सा है, उसके अंदर चंडीगढ़ का भी हिस्सा है, बल्कि जो हरियाणा था वो निकल गया, नॉट एन इशू के उन्होंने वहां पे सिख संगत ज्यादा है, उन्होंने अपनी अलग कमेटी बनाने की डिमांड की तो वो जा चुका है। दिल्ली के अंदर अपनी सेपरेट कमेटी है। सो इस वजह से पंजाब की जो कमेटी है, कोई भी सरकार आज तक उसके अंदर इंटरफेरेंस करने की कोशिश नहीं की। चलिए, वो कोई सरकार उस पर इंटरफेयर करने की कोशिश नहीं करी। और मैं इसी पे जजबीर जी के पास आता हूं। जजबीर जी, आप लगातार एसजीपीसी कवर कर रहे हैं, जाते हैं, रेगुलर जाते हैं, चूंकि आप भी सिख कम्युनिटी से हैं तो निश्चित रूप से आप वहां पर मत्था भी टेकते हैं, सब कुछ करते हैं, और हम सब करते हैं। मैं भी जब कभी अमृतसर आता हूं तो करता हूं। लेकिन जो मान्यता है सिख धर्म के लिए, तो वो सबसे बड़ा शीर्ष संस्था है। यदि उसमें राजनीतिक फैसले लिए जाएंगे, प्रशासनिक फैसले लिए जाएंगे बाहर के लोगों द्वारा, तो क्या ये उचित है? और जो एक्ट है उसको लेकर के जिस तरह, तो क्या कहते हैं एसजीपीसी के लोग आपसे, उन्होंने क्या कहा? जी देखिए शुक्ला जी, सबसे पहले श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी सिखों की एक उच्च संस्था है, और श्री अकाल तख्त साहिब यहाँ जो है वो मिनी पार्लियामेंट कह सकते हैं कि मिनी सिखों की जो है सुप्रीम कोर्ट मानी जाती है। वहां का आदेश पूरी दुनिया में लागू होता है, सिख हो या किसी भी धर्म के लोग हो, बड़ी आस्था के साथ उसे मानते हैं। लेकिन जिस तरह से ये गुरबानी प्रसार को लेकर लगातार एसजीपीसी और पंजाब की मान सरकार में ठनी है, और उसको लेकर लगातार जो है वो अभी बवाल मचा हुआ है। श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वो कहती है हम इलेक्टेड एक पूरी संस्था, हमारी पूरी जो है प्रक्रिया जो है वो चुनाव प्रक्रिया जो है वो केंद्र के अधीन है, पूरा जो चुनाव प्रक्रिया है वो पूरे कानूनी ढंग के साथ में पूरी एक सिस्टमेटिक तरीके के साथ की जाती है। लेकिन जब 1925 में ये एक्ट बनाया गया, उसमें अब अमेंडमेंट जो है वो राज्य सरकार करने जा रही है, या उस पर चर्चा करने की उस पर बात कही गई, या फिर पंजाब के सीएम भगवंत मान लगातार इस मुद्दे को लगातार जो है उछालते हुए नजर आए कि जो गुरबानी प्रसार है वो हर घर तक पहुंचना चाहिए, और हर घर में इसका प्रसारण होना चाहिए फ्री ऑफ कॉस्ट। किसी भी चैनल को कोई राइट नहीं है कि एक चैनल के ऊपर राइट रहे और एक चैनल उस पर अपनी मोनोपोली, अपना जो है वो अधिकार जतलाए। लेकिन उसको लेकर लगातार पंजाब के लेकिन जजबीर जी, ये तो अच्छा फैसला है। निश्चित रूप से ये चीज सब जगह तक जानी चाहिए और हर तक पहुंचनी चाहिए। इस बात से मुझे लगता है चन्नी साहब भी सहमत होंगे, इससे जसप्रीत जी भी सहमत होंगे, और आप भी सहमत होंगे। क्यों नहीं पहुंचना चाहिए? गुरु जी की वाणी। सभी पार्टियों ने इसका जो है समर्थन किया है। नवजोत सिंह सिद्धू ने आकर कहा कि ये बहुत अच्छा एक जो है वो मान सरकार जो प्रस्ताव लाने जा रही है। कुछ पार्टियों ने विरोध भी किया, श्रोमणी अकाली दल में इसका विरोध भी सामने आया। एसजीपीसी लगातार ये कहती है कि हम जो है कानूनी ढंग के साथ में इस प्रक्रिया को जो है वो आगे कॉन्ट्रैक्ट के रूप में जो है वो देंगे। लेकिन यहाँ पर एसजीपीसी की साथ रखना और एसजीपीसी की पूरी इस प्रक्रिया के दौरान उनका सुझाव लेना, उनकी बात को समझना, उसके बाद इस बिल को जो है अमेंडमेंट किया जा सकता है। लेकिन जिस तरह से अभी राज्य सरकार इस पर जो है वो अमेंडमेंट की बात कर रही है, लेकिन मुझे लगता है कि ये जो है केंद्र का अधिकार क्षेत्र है, इसमें राज्य सरकार को मुश्किल पेश आएगी, और मुझे लगता नहीं कि ऐसा कुछ कर पाएंगे। लेकिन जिस तरह से ये इस बिल को लेकर लगातार अब जो है वो मान सरकार और एसजीपीसी में ठनी है, तो उसको लेकर अभी इसका रिजल्ट आना अभी बाकी है। और आज जैसे ये नहीं, तो एसजीपीसी के लोग, जजबीर जी, एसजीपीसी के जो पदाधिकारी हैं वो इसको लेकर के क्या कहते हैं? वो उनका क्या रुख है? वो क्या आक्रामक, क्या करेंगे? इसका क्या, यदि वो ले आएंगे विधानसभा में, उनका बहुमत है तो वो पास करेंगे। जी
देखिए शुक्ला जी, जब आज सुबह से हमारी एसजीपीसी के जो मेंबर हैं उनके साथ में बातचीत हुई, प्रधान के साथ बातचीत हुई, तो उन्होंने ये की बात बोली कि हम अपने टेक्निकल जो टीम है या हमारे कानूनी जो हमारे सलाहकार हैं उनसे लगातार हम उनके संपर्क में हैं, पूरी बातचीत चल रही है। और आज सदन जो विधानसभा में जो चर्चा रही है उसको लेकर पूरी कानूनी प्रक्रिया के साथ में वो अपना पक्ष पेश करेंगे। फिलहाल उनके द्वारा ये बिल्कुल साफ कर दिया गया है कि किसी भी तरह से ये जो एक्ट में अगर बदलाव होता है या बदलाव करने की कोशिश की जाती है तो सीधे तौर पर ये दखलंदाजी है और श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी इसको कभी भी जो है वो नहीं स्वीकार करेगा। और लगातार उनके द्वारा ये कह दिया गया है कि गुरु घर के साथ में जिसने भी माथा लगाने की कोशिश की तो उसका रिजल्ट उसके सामने था। और कई बार जो है एसजीपीसी के जो मेंबर थे उन्होंने चुनौती दी कि जो है सरकार अपना काम करे और जिस तरह से धार्मिक मामलों में दखल अंदाजी जो है वो मान सरकार कर रही है वो नहीं होने चाहिए। बिल्कुल, धार्मिक मामलों में दखलंदाजी नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। मैं चन्नी साहब के पास जाऊंगा। चन्नी साहब, यदि जैसा ये कह रहे हैं कि दखलंदाजी नहीं होनी चाहिए, निश्चित रूप से नहीं होना चाहिए, मुझे लगता है आप भी सहमत होंगे, जसप्रीत जी भी सहमत होंगे, लेकिन ये बात भी बिल्कुल सही है कि गुरु की बानी सब तक जानी चाहिए। इसके लिए क्या ये इन्फोर्स करने का तरीका है या इसका एक समाधान बड़े प्यार के साथ में, सम्मान के साथ में, जो शिरोमणि उसके साथ में उसी तरह से बात होनी चाहिए? जी चन्नी साहब। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हो। बात ये है कि देखो, एक सिखों की मिनी पार्लियामेंट बोलते हैं, जो एसजीपीसी है वो सिखों की मिनी पार्लियामेंट उसको बोला जाता है। अगर इतनी अच्छी संस्था है, इतना उसमें है, और आज ही मैंने देखा एक रविंद्र नारायण जो मैनेजिंग डायरेक्टर है पीटीसी के, उसने भी एक ट्वीट किया। वो कहता भी ऑलरेडी जो पीटीसी है गुरबानी वाला टोटली फ्री है अक्रॉस द कंट्री। वो कहता कहीं भी एक भी बंदा एक भी रुपया इसका देता हो किसी भी, चाहे केबल टीवी वाले को और किसी और कंपनी को, तो हम 1 करोड़ रुपए का नाम दें। एक तो उनकी बात ये है। अच्छा, दूसरी बात ये, जसप्रीत जी पहले बात पूरी होने जाने दे, आते हैं आप जी। और दूसरी बात ये है कि अगर कोई सुधार करना चाहते हैं तो इनको ये चाहिए था कि जो पंजाब की, एक तो इनकी अप्रोच सबसे गंदी अप्रोच है, कन्फ्रंटेशनल, और टू इतनी मतलब भद्दी शब्दावली बरतते हैं, इतना भद्दा बोलते हैं, इतना हमारी जो लीडरशिप है इनका तो इतना जुलूस निकले इन दी आईज ऑफ द पीपल, लोग उनको रोल मॉडल मानते हैं। और इन्होंने तो कोई गाली गलोच छोड़ा नहीं, चाहे किसी के परिवार का हो, चाहे उसके बाप का हो, उसके बाप का हो, पता कुछ नहीं छोड़ा। तो मतलब ये इन्होंने जुलूस निकाल दिया। और उसकी सबसे ज्यादा बड़ी जिम्मेदारी जो है वो भगवंत मान किया, बीइंग द चीफ मिनिस्टर। चीफ मिनिस्टर जो है वो पंजाब को रिप्रेजेंट करता है, कोई अपोजिशन पार्टी का लीडर इस टाइम नहीं रिप्रेजेंट करता। अगर उसको कोई गाली निकालता, अगर वो चुप रहता तो गाली निकालने वाला खुद बंद हो जाएगा। और मैं मुद्दे पर आता हूँ, इनको ये चाहिए कि यहाँ एक असेंबली में अगर इनको कोई चीज चाहिए पहले तो उनसे बात करें। जो कोई इनको लगता है कि जो टेंडर नया निकाला गया है, जहाँ कोई नया अरेंजमेंट करना है, उसमें ये अमेंडमेंट्स होने चाहिए सो दैट कि किसी को कोई इसका कोई पैसा नहीं देना पड़े। बात तो यही है ना। और क्या अभी क्या ये वहां जाए बैठ के चैनल चलाएंगे? अगर इतनी इंटरफेरेंस करेंगे, कल को क्या जो जथेदार नया बनेगा उसकी ये नियुक्ति करेंगे? जो एसजीपी के हेड ग्रंथी है जितनी मैनेजमेंट है उसमें जाएंगे? मतलब ये कैसी सरकार है? एक क्यों नहीं अपनी जो एसजीपीसी है उनको काम नहीं करने देते? और इनको अगर कुछ सुझाव है इनके पास कि इस तरह से हम बेटर वे में जो सर्ब सांझी गुरबानी है उसको दुनिया के सभी कॉर्नर में पहुंचा सकते हैं, पहुंचाएं। नोबडी माइंड्स, जो देना दे, जो सजेस्ट करना करें। पर इन्होंने कोई जो संस्था, चाहे एसजीपीसी हो, चाहे कोई पॉलिटिकल पार्टी हो, चाहे ऑफिस ऑफ द गवर्नर ऑफ पंजाब हो, उसको भी बहुत टिप्पणी करते हैं कि ये तो पता नहीं कौन कौन बैठा दिए, बीजेपी का हेडक्वार्टर बना दिया, ये कर दे। मतलब ये किसी और को नहीं मानते, सिर्फ अपने आप को मानते हैं। एंड दे आर जजिंग देम। बड़ी बात कही चन्नी जी ने कि वो सिर्फ अपने आप को मानते हैं, किसी और को नहीं मानते, सबसे बड़ा आप खुद को मानते हैं। मैं जसप्रीत जी के पास जाऊंगा। जसप्रीत जी, चन्नी साहब की बात सुनी आपने, चूंकि वो प्रशासनिक अधिकारी रहे हैं तो इसलिए एक एक चीज समझते हैं। जजवीर जी जमीनी तौर पे वहां पर रोज देखते हैं, क्योंकि रोज जाते हैं, वो वहां कवर करते हैं। ऐसी स्थिति में जो ये सारे हालात हैं, ये हालात क्या कहीं पंजाब का माहौल तो नहीं बिगाड़ देंगे? कहीं ये हालत तो नहीं हो जाएगी कि क्या स्थितियां पैदा हो जाएं? जी, ये बात हो सकती है, पंजाब के हालातों के साथ खिलवाड़ हो सकता है।
आप देखिए ये बात, ये कानून लेके आ रहे हैं गुरुद्वारा के ऊपर, ये जो बात कर रहे हैं वो हो नहीं पाएगा, वो जो है टेक्निकली और वो कॉन्स्टिट्यूशनली भी पॉसिबल नहीं है इनके अकॉर्डिंगली। जो टेंडरिंग की बात हो रही है कि एसजीपीसी बोल रही है कि हम टेंडर डालेंगे, हम टेंडर को ये बोलते हैं कि हम टेंडर का प्रस्ताव नहीं लाने देंगे, हम टेंडरिंग नहीं करेंगे, हम वैसे ही चलाएंगे। सबसे पहली बात है पंजाब की इकोनॉमिक कंडीशन क्या है। पंजाब के अंदर आपको पता है कि पावर प्लांट सेल पे लगा हुआ जिसको वो टेंडर करने जा रहा है, पावर प्लांट जो है जहां पे थर्मल प्लांट, और ये पंजाब सरकार बोलती है हम उसका टेंडर लगाएंगे, हम टेंडर के अंदर वेटिंग करेंगे, हम उसको जो है सरकार के अंडर लेके आएंगे। अगर आप गुरुद्वारों के लिए ये ला सकते हैं कि अगर आप गुरुद्वारों के ऊपर नजर रख रहे हैं कि हम गुरुद्वारों के ऊपर काबिज होंगे ऐसे कुछ ना कुछ लाकर, सबसे पहली बात ये कॉर्पोरेट घरानों के ऊपर क्यों नहीं ऐसे नजर रख ले। जो पावर प्लांट है अगर उसकी टेंडरिंग कर रहे हैं उसके ऊपर कानून लेके आए ना, तो उसके ऊपर लेके आए कि हम उसका टेंडर नहीं देंगे, क्योंकि वो पंजाब की सरकार ने जमीन एक्वायर करके दी हुई है, पंजाब की सरकार ने उनको वो पावर प्लांट लगवा के दिया हुआ है, तो उसकी जो अमाउंट है वो बैठ के सेटल करें ना, उसके ऊपर वो चीज लेके आए जो मुद्दा ही नहीं है। देखिए सर, ये प्रैक्टिकली जो है पॉसिबल नहीं हो पाएगा इनसे। जो एसजीपीसी है वो जहां तक हमको लग रहा है कि वो अपना चैनल बना रहे हैं, और जो ये फीड की बात कर रहे हैं, बहुत सारे चैनल, जब कोई ना कोई वहां पे समागम होता है, जब कोई ना कोई प्रोग्राम होता है, तो उसकी लेटर जो है एसजीपीसी के ऑफिस में भेजते हैं कि हम इस प्रोग्राम को अपने चैनल के ऊपर दिखाना चाह रहे हैं, और बहुत सारे चैनलों को एसजीपीसी अप्रूव करता है और वो प्रोग्राम चलते हैं, उनकी फीड वो चैनलों को दी जाती है। ऐसी जो फीड है जो हमें लग रहा है एज ए सिख, एज ए नॉर्मल सिटीजन के एसजीपीसी इस चीज को बनाने जा रही है, और जो इस टाइम के ऊपर जो पंजाब की गवर्नमेंट है वो सिर्फ और सिर्फ इस चीज को मुद्दा बना के जो है, नरवाल साहब उस पर भी जो है वो मान सरकार ने उस पर भी सवाल खड़े किए। उनका कहना था कि चैनल बनाया जाए, लेकिन उस चैनल के इक्विपमेंट जितने भी रहेंगे वो मान सरकार जो है वो पैसा लगाने के लिए तैयार है। हालांकि ये जो प्रस्ताव था वो अकाल तख्त के जथेदार के द्वारा एसजीपीसी को पहले दिया गया कि एक चैनल बनाया जाए और सर्व जो गुरबाणी है वो घर घर पहुंचाई जाए, लेकिन उस पर भी मान सरकार ने ये कहा कि हम पूरा पैसा खर्च करने के लिए तैयार है, पूरे इक्विपमेंट जो है वो हम लगाएंगे। क्या एसजीपीसी सक्षम नहीं है? वो खुद अपने इक्विपमेंट लगाए, खुद अपना सर्वर लगाए, खुद पूरे जो है वो कैमरे लगाए, लेकिन उस पर भी मान सरकार ने सवाल खड़े किए। नहीं, वो देखिए एसजीपीसी जो है, एसजीपीसी सक्षम है। हाँ, मुद्दा पंजाब के अंदर एसजीपीसी का क्या है कि एसजीपीसी की इलेक्शन ड्यू है। अगर मान सरकार को है या सेंट्रल सरकार को कुछ भी करना है तो ये जो इलेक्शन ड्यू है उसके अंदर इलेक्शन करवाए ना, पंजाब के लोग खुद चूज करें कि उनको कौन से नुमाइंदे अपने जो है एसजीपीसी में भेजने, इलेक्शन करवाएं, इलेक्शन करवा के जो एसजीपीसी के नुमाइंदे होंगे, जो फैसला उनका होगा वो सब सिखों को मंजूर होएगा। उसके अंदर तो पॉलिटिकली हमें कोई भी मैंडेट करने की जरूरत नहीं ना सर। उसकी जो इलेक्शन है उसके ऊपर वर्कआउट किया जाए, ना कि ऐसे जो मुद्दा, देखिए ये पंजाब के असल मुद्दों से जो है लोगों को साइड पे ले जाने की बात की जा रही है। बड़ी बात है कि पंजाब के असल मुद्दों से भटकाने का है। जगवीर जी, इसको लेके आज विधानसभा में भगवंत मान ने बहुत सारी बातें कही हैं, बहुत सारे आरोप लगाए हैं जो मुख्यमंत्री हैं, तो उन सारे आरोपों को सुनने वाला है कि क्या उन्होंने कहा है कि गुरबाणी जिहड़ी है वो सर्व सांझी है, ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਚੈਨਲ ਦਾ ਠੇਕਾ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਪਰ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ ਠੇਕਾ 11 ਸਾਲ ਬਾਅਦ। ਬਹਿ ਜਾਓ ਸਰ, ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦੀ। 11 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਜੀ, ਇੱਕ ਚੈਨਲ ਚਲਾਈ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। 21 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਐਗਰੀਮੈਂਟ, 2023 ਚ 12 ਚ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਜੀ, ਜੇ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਸਥਾ 'ਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਗੈਰ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ 11 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਜੀ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ। ਉਹ ਆਪ ਗੈਰ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਨੇ, ਆਪ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਕੱਲ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਉਤਾਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਆਪ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਦੋਂ ਕਹਿਣਾ ਜੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕਿਸੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ? ਨਾ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਚੈਨਲ ਹੈ, ਨਾ ਮੇਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਮਾਫੀਆ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਤਾਂ ਪੀਟੀਸੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਪੀਟੀਸੀ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ, ਚਲੋ ਛੱਡੋ, ਬਾਦਲਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ
ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮੁੱਲ ਮਿਲਦੀ ਸੀ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਮਿਲਿਆ ਕਰੂਗੀ। ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਦਿੱਕਤ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕਲਾ ਆਰਟ ਵਾਲੇ ਫੀਲਡ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹਾਂ। ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ 1 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅਪੀਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਹੁਕਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਆ। ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੀ सर्वोच्च पदवी है। ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਹ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਚੈਨਲ ਬਣਾਓ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਜੀ? ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ। ਬਣਾ ਲੈ ਚੈਨਲ, ਨਹੀਂ ਬਣ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਬੈਠੇ ਨੇ, वो कहते ना ये साडा ही है, ये तो कब्जा साडा है। उन सब के बाद में क्या लगता है, जिस तरीके से एसजीपीसी, जिस तरीके से जसप्रीत जी ने कहा, चन्नी जी ने कहा, क्या हालात इससे बिगड़ेंगे? सिख कम्युनिटी को यह लगेगा कि इस तरह से दखलंदाजी है, उनकी संस्था की सर्वोच्चता को खत्म किया जा रहा है, यानी शिरोमणि शब्द को ही खत्म कर दिया जा रहा है। जी जजवीर। देखिए शुक्ला जी, मुझे जो लगता है अभी तक श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के साथ सरकार का तालमेल सीधे तौर पर होना चाहिए। और आज जब ये बिल को चर्चा हुई तो उसको लेकर भी तमाम सवाल खड़े किए गए पंजाब के मुख्यमंत्री के द्वारा, और ये तक कह दिया गया कि जथेदार के हुक्मों की उल्लंघना की गई है। उनके द्वारा ये कहा गया था कि एक चैनल बनाया जाए, जो गुरबानी घर घर पहुंचाई जाए। साथ में उन्होंने इस पे, उनके कैबिनेट मंत्रियों ने भी ये बात कही कि गुरबानी बेची जा रही है, एसजीपीसी जो है इस पर व्यापार नहीं कर सकती है, एसजीपीसी को कोई अधिकार नहीं है। फॉरेन में जो है जो $54 का जो है वो चैनल लेना पड़ता है, पूरा व्यापार किया जाता है। तमाम मतलब कह सकते हैं कि तमाम मुद्दों को लेकर जो है वो लगातार जो सरकार थी, पंजाब के चीफ मिनिस्टर थे, उन्होंने सवाल खड़े किए कि ये गुरबानी का व्यापार नहीं होना चाहिए। और यहां तक मुझे लगता है आम लोग और कोई भी राजनीतिक पार्टी हो इस बात से सहमत होगा कि गुरबानी पे केवल किसी एक चैनल का अधिकार नहीं होना चाहिए, सबका होना चाहिए। लेकिन इस पर फिर सवाल खड़े होते हैं कि आखिरकार इस मसले का हल क्या है और गुरबानी कैसे घर घर पहुंचाई जा सकती है। और एसजीपीसी लगातार ये प्रयास तो कर ही रही है, लेकिन ऐसे में अब एसजीपीसी और पंजाब सरकार को मिलकर आपस में बैठकर इस मसले का हल निकालना चाहिए, क्योंकि लक्ष्य जो है वो एसजीपीसी का भी एक है कि गुरबानी घर घर पहुंचनी चाहिए। और ये सिख समुदाय नहीं, हिंदू और सभी सुनते हैं इस गुरबानी को अपने घर में प्रसार करके सभी का वातावरण जो घर का है वो शुद्ध होता है। तो यानी कि सीधे तौर पर आम लोग भी इस बात से सहमत है। इसी को लेकर जब आज विधानसभा में ये बात उठी और ये कहा गया कि एसजीपीसी एक जो इलेक्ट्रिकल बॉडी है वो खुद भी इस बात को लेकर जो पहले से कुछ नियम तय कर सकती थी और ये कानून बनाने चाहिए थे, और उस पर लेकर एसजीपीसी जो ये कहती नजर आई कि हमने इसलिए जो टेंडर था 10 साल के लिए जो दिया था वो जुलाई को जो है वो खत्म हो जाएगा, उसके बाद कोई भी चैनल आए हमें अपना प्रस्ताव दे सकता है और उस पर चर्चा की जाएगी और जिसका प्रस्ताव होगा उसे जो चैनल के राइट दे दिए जाएंगे कि गुरबानी प्रसार वो अपने चैनल पे दिखा सकता है। लेकिन यहाँ पर जो सरकार ये कहती है कि जो लगातार जो एसजीपीसी ये कह रही है कि हमने पैसा नहीं लिया है चैनल से और एक इंडिविजुअली चैनल को जो राइट दे दिए, तो उसको लेकर लगातार मान सरकार हमलावर थी, विरोधियों पर हमला किया कि आखिरकार इसकी क्या जरूरत पड़ी। चन्नी साहब कह रहे हैं कि कोई पैसा नहीं लिया जाता है, चन्नी साहब ने बताया। बिल्कुल, और लेकिन उस पे भी मान सरकार ने बिल्कुल आज जो है तथ्यों के आधार पे बात की। उन्होंने बताया कि फॉरेन में जो है वो $54 देंगे तो आपको जो है वो पीटीसी लगाने की अनुमति होगी, तो उसके बाद आप गुरबानी देख सकते हैं। और भी कई उन्होंने मुद्दे उठाए कि ऐसे में साफ तौर पर उनका कहना था कि गुरबानी पर जो व्यापार है वो नहीं होना चाहिए, गुरबानी घर घर पहुंचनी चाहिए। बिल्कुल, गुरबानी पर व्यापार नहीं होना चाहिए। चन्नी साहब आपका जी, गुरबानी पे वो बिल्कुल व्यापार नहीं होना चाहिए, गुरु की वाणी है और गुरु ने कभी व्यापार नहीं किया। वो व्यापार करने को निकले तो उन्होंने वो सारे पैसे मानवता पे खर्च कर दिए, भूखों को खाना खिला दिया, साधुओं को खाना खिला दिया। तो जब गुरु ये सोचते थे तो गुरु की संस्था में जो उसका मैनेजमेंट करती है क्या वो व्यापार कर सकती है, नंबर 1, और क्या जो सरकार इस तरह से कर रही है उसको लेके। तो चन्नी साहब इस पर आपका फाइनल कमेंट। जी अजय जी, बात यह है कि देखो, ना तो इसके ऊपर एसजीपीसी को व्यापार करना चाहिए, ना ही इसके ऊपर किसी चैनल को व्यापार करना चाहिए, और ना ही इसमें जो सरकार है उसकी कोई, देखो ये तो टोटली डायरेक्टली इंटरफेयर है इन द रिलीजियस अफेयर्स ऑफ द कम्युनिटी। इसमें तो कोई दो राय नहीं है। अगर इनको कोई चीज लगती है, जैसे जसवीर जी भी कह रहे हैं, हम सभी कह रहे हैं
कि भाई एसजीपीसी को ये तो है नहीं कि उन्होंने वीजा लेकर आना है, आप उनके मैनेजमेंट को बुलाओ, अगर आपको इतना लगता है आप वहां चले जाओ, आपका कोई नुमाइंदा चला जाए, जो जो आपको चाहिए कि इसको दुनिया के सभी कॉर्नर में पहुंचाने के लिए ये चीजें शर्तें होनी चाहिए टेंडर में, जान चैनल में, तो वो आप करवा दो। ये तो पहले कहते थे हम चैनल वहां शुरू करेंगे, ये भी भूल गए, एसजीपीसी भी शायद भूल गई। पर बात ये है कि हमें सभी ने बैठकर ये एक चीज इंश्योर करनी है कि कैसे प्रबंध किया जाए कि जिसके साथ किसी को भी कहीं भी। शन्नी साहब कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई दूसरा इस पर अपना राजनीति साधना चाहता है? पीटीसी भले राजनीति का एक वो दूसरा कोई साधना चाहता हो। देखो मैं इसमें जाना नहीं चाहता था, आपने बात छेड़ ली। बात ये है कि जहां किसी को भी कोई इतराज नहीं है, जो इतराज है वो चैनलों को इतराज है, क्योंकि उनका ही देखो व्यूअरशिप मिलेगी। आप अगर आप मुफ्त पे देते हो चैनल तो आपको व्यूअरशिप तो मिलती है, और व्यूअरशिप को आप कहीं और से इनकैश कर लेते हो। और कोई बंदा ये बात नहीं करता कि बंगला साहब की बाणी भी प्रसारण होती है, हेमकुंड साहब की बाणी प्रसारण होती है, शीशगंज साहब की होती है, और कई जगह से भी होती है, वैष्णो देवी की भी होती है। Why you are discussing only the PTC and SGPC? हाँ बिल्कुल, तो निश्चित रूप से ये चाहिए कि समाधान की बात करें, सजेशन की बात करें, और ये एक्ट ला रहे हैं। और पहली बात तो इनका गवर्नर साहब के साथ क्या रिश्ता है? मेरिट की बात करें तो भी आप कर लो, नहीं तो वैसे भी कर लो। उनको पूछे बिना तो सेशन में ला लिया। कभी आप सोच सकते हो कि इन दिनों में जब मॉनसून सेशन होना चाहिए, ये बजट सेशन की एक्सटेंशन बता के बात कर रहे हैं। फिर इन्होंने ऑपरेशन लोटस की बात की, उसकी अगर एटीआर मांगी तो वो कहते उसके ऊपर तो वो बाइकआउट कर गए, इनके पास कुछ है नहीं कहने के लिए। पहले तो कहा था कि हमारे को इतने पैसे दिए बीजेपी ने खरीदने के लिए, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, ऑडियो वीडियो का भी जिक्र किया, फोन कॉल्स का किया, पर कहाँ गया? मतलब इनको कोई ना कोई मुद्दा चाहिए टू डिवर्ट द अटेंशन ऑफ द मासेस। अभी यही ठीक है, इनको मुद्दा चाहिए अपने बदलाव का। मैं फाइनल कमेंट के लिए जसप्रीत जी के पास आऊंगा। जसप्रीत जी, इस पर आपका फाइनल कमेंट कि जो स्थिति है, क्या आम आदमी पार्टी इस पे राजनीति करना चाह रही है? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, आम आदमी पार्टी इसके ऊपर राजनीति कर रही है। जैसे कि भगवंत मान जी कह रहे हैं कि मैं गुरबानी फ्री करूंगा। भगवंत मान जी कौन होते हैं? गुरबानी सभी की है। गुरबानी को फ्री करने के लिए किसी ने गुरबानी को कैद नहीं करके रखा हुआ। जो गुरबानी का जो प्रचार प्रसार है उसके ऊपर हम पहले भी बता चुके हैं कि 2019 के अंदर कांग्रेस ऑलरेडी इस चीज का प्रस्ताव ला चुकी है और ऑलरेडी एसजीपीसी को भेज चुकी। मुझे लगता है जसप्रीत जी की आवाज में कुछ समस्या आ रही है, नेटवर्क की प्रॉब्लम है। जसप्रीत जी ये कह रहे हैं कि 2019 में, हाँ ये हो सकता है कि जो जसप्रीत जी की मुझे लगता है उसमें कुछ समस्या है, इस कारण से आवाज सही नहीं आ रही। मैं जसप्रीत जी की बात को दोहरा देता हूं। जसप्रीत जी ये कहना चाह रहे हैं कि 2019 में विधानसभा में यह प्रस्ताव पारित हो चुका है कि इसकी खुली गुरबानी का अधिकार जो है सभी जगह पहुंचने का होना चाहिए। इसका प्रस्ताव जो है पास करके विधानसभा में एसजीपीसी को सौंप दिया गया था, जिस पर एसजीपीसी भी काफी हद तक एग्री है, और उसने कहा कि जैसे ही इनका कॉन्ट्रैक्ट खत्म होता है हम नए सिरे से दूसरी तैयारी करेंगे। तो मेरा मानना है कि इस पे कोई विवाद नहीं होना चाहिए, और जो सारी स्थितियां हैं जसबीर जी ने बताया, चन्नी साहब ने बताया और जसप्रीत जी ने बताया, उन सब से एक ही कंक्लूजन निकलता है। और जो बात भगवंत मान साहब भी कह रहे हैं विधानसभा में, उससे ये बात साफ होती है कि गुरबानी पर किसी को विवाद नहीं है, इस पे होने वाली राजनीति पर है। इसके साथ साथ जो शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की सर्वोच्चता है, उससे जो प्रशासनिक खिलवाड़ है, राजनीतिक खिलवाड़ है, उससे लोगों को आपत्ति है, और अधिकारों को लेके है कि अधिकार राज्य का है या केंद्र का है। निश्चित रूप से इस पे बहस होनी चाहिए, और यह मुद्दा बड़ा है, भावनाओं से जुड़ा हुआ है, क्योंकि गुरु जी किसी एक के नहीं थे, सबके थे। इसके साथ चर्चा समाप्त करता हूं। कल फिर मिलेंगे एक नई चर्चा के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।